हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा अनुज लाइफस्टाइल किचन में स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वीडियो का टाइटल होने वाला है, मतलब कि ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों के साथ अपना शादी का पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे शादी के, तो मैं आप लोगों के साथ 3 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ वेडिंग के। फर्स्ट पार्ट अभी आप लोगों को एक बार रिमाइंड कर दूंगी कि मैंने क्या क्या शेयर किया है। तो कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं आज ही आप लोगों के साथ अपना लास्ट और फाइनल पार्ट शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ पार्ट 5 में वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज पार्ट 4 आज लास्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है, मतलब पता है कि वेडिंग का जो मोमेंट होता है सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो बस मैं आप लोगों के मतलब के साथ अपनी मेमोरी शेयर कर रही हूँ। तो बस आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ पहला पार्ट कौन सा शेयर किया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है फर्स्ट पार्ट जयमाला का। तो आप लोग देख सकते हैं जयमाला एंट्री हुई थी। तो कुछ इस तरह से एंट्री थी। वीडियो को अगर आपको देखना है तो मैं शादी के तीनों पार्ट का लिंक आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सेकेंड पार्ट जो मेरा था वो आशीर्वाद का था। जो फैमिली मेम्बर्स आशीर्वाद देने आते हैं, तो ये मेरे मॉम डैड हैं, पीछे हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जो अभी आपको थर्ड पार्ट तो आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या मीन है। तो थर्ड पार्ट फोटोग्राफी का था। फोटोग्राफी का मेन पार्ट मैंने इसलिए ऐड किया था कि बहुत लोग हैं फ्रेंड्स वेडिंग का अपना वीडियो शेयर करते हैं, बट मैंने ये चीज़ नहीं देखी है फोटोग्राफी का। बट ये चीज़ शेयर कर ली है इसलिए कि जैसे कि एक रफली आइडिया हो जाता है कपल को कि किस तरह से फ़ोटो शूट होता है, किस तरह से नहीं होता है। मैं सब लोगों को बताया है कि मुझे सिर्फ सेल्फ़ी का शौक़ था, मुझे फ़ोटो का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। फुल फ़ोटो मैं क्लिक नहीं कराती थी, ना इन्हें भी शौक़ था, इनको भी, मेरे हस्बैंड को। तो हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो शूट वाले दिन नर्वस थे। तो ये 3 पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अपनी वीडियो में। तो तीनों लिंक, मतलब तीनों जो पार्ट्स हैं इस वेडिंग के, मैं इन तीनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। जिस भी मतलब कि जिन्हें भी वीडियो देखनी है तो वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टाइटल है वो है तेल पूजन और पैर 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 छूने का होता है कि जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं मायके की तरफ से लड़की के पैर पूजन होते हैं। और फेरों को अगर पॉसिबल होगा भवरी का तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, नहीं तो कभी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में शेयर करूँगी जैसे कि मैंने आप लोगों का कहा है। तो यहाँ पे एंड हो चुका था हमारा फ़ोटोशूट। तो शुरू करते हैं, अब देखते हैं कि क्या रिचुअल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी थी मंडप, मतलब कि यही था जहाँ पे फेरे वगैरह होने थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे तेल लगाया था, तेल पूजन अभी चल रहा था। तो मेरी अनिका ने लगाया था, मतलब कि भाई की बेटी लगाती है। तो मैं इसकी बुआ लगती थी, मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई थी, तो ताऊ के लड़के की बेटी ने लगाया था मुझे। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी और मैं बहुत स्माइल कर गई थी क्योंकि मुझे हंसी आ गई थी। और ये है मेरी ताई जी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी। तो इन्होंने मुझे सेकंड नंबर पे लगाया था। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को सबको बताती रहूँगी। तो मतलब कि तेल छुआते हैं, ये मेरी बुआ हैं। लड़की वालों के साइड से मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, तो ये सब लोग तेल पूजन की रस्म करते हैं। तो यहाँ पे कर रही थी अभी बुआ जी, तो इसी तरह से सभी लोग करेंगे एक एक करके। तो पूरा फेस पे मतलब ऑयल ऑयल हो चुका था क्योंकि मेकअप वैसा था। तो वही थी, सब मतलब कह रहे कि हल्का हल्का लगाइए, तो फिर सब लोगों ने हल्का हल्का टच कर दिया था। तो अभी तो मैं लहंगे में ही हूँ फ़िलहाल। फिर भवरी जब होते हैं, मतलब फेरे पड़ते हैं, तब उन्हें चेंज किया जाता है। तो एक एक करके सब लोग आएंगे और लगाएंगे तेल पूजन। तो देखें आप, और आगे जैसे जैसे होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा एक एक करके सभी लोगों ने लगा लिया था और लास्ट में बुआ जी ने लगाया था। तो अब यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। तो अब यहाँ पे किए जाते हैं लड़की के हाथ पीले, मतलब कि लड़की जो है अब मतलब कि माँ बाप सौंप देते हैं सब लड़के को कि मेरी बेटी का अच्छे से मतलब ख्याल रखना, ये चीज़ करना। तो हस्त मिलाप यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो सर्दी का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, जैसे सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कोहरा हुआ था। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो जो है मैंने ये येलो साड़ी वियर की है, ये हमारी साइड से मामा के यहाँ से आती है। तो मामा जी के यहाँ से ही साड़ी आई थी, तो मैंने वियर की थी। तो अभी यहाँ पे हस्त मिलाप चल रहा था। तो जो भी मतलब कि पंडित जी जिस तरह से रिचुअल बता रहे थे उस तरह से किया जा रहा था। तो यहाँ पे होता है रिचुअल, पता है, आई थिंक अभी हाथ पीले नहीं हुए थे, अभी हस्त मिलाप ही चल रहा था। जो शगुन वगैरह होता है वो देते हैं सभी लोग। हाथ में दोनों ने, हम दोनों ने एक साथ मतलब हाथ रखा हुआ था।
और यहाँ पे मेरी चाची जी हैं, तो चाची जी मतलब कि जो रिश्तेदार हैं लड़की वालों की तरफ के, वो मतलब कि ये विधि करते हैं। तो एक एक करके सब लोग कर रहे हैं ये विधि। हस्त मिलाप का मतलब ये होता है, अभी जो मतलब ये जो कर रहे हैं पंडित जी करवा रहे हैं, तो ये पैर पूजन एक विधि है। तो पैर पूजन भी हो रहा था। और फिर इसके बाद पड़ती हैं भंवरी, मतलब कि 7 फेरे। गांव में इसे भंवरी कहते हैं, और हर जगह ही मतलब कहते हैं। तो गांव के मतलब कि जो फेरे होते हैं बहुत ही यूनिक तरीके थे, मतलब कि अलग तरीके से थे। और दिल्ली की जो इस शादी होती है, जिस तरह से आप टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं, सेम उसी तरह से होती है फ्रेंड्स। तो बस ये वीडियो एडिटिंग वालों ने लिख दिया ना यहाँ पे हस्त मिलाप, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे भी हो गई थी। तो बट अब ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है कि समझ आ गया था ये चीज़ पैर पूजन की ये भी रस्म चल रही थी। तो एंजॉय कीजिए आप पैर पूजन की रस्म। आगे आगे बताते हैं कि क्या क्या रस्म होती हैं, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैर पूजन की जो विधि थी वो हो चुकी थी, कंप्लीट हो गई थी। मेन मामा मामी पैर पूजते हैं, तो यहाँ पे मामी जी मेरे पैर छू रही थी। और कंप्लीट यहाँ पे समाप्त हो चुकी थी पैर पूजन की विधि। और यहाँ पे अब हवन थोड़ा हो रहा था, तो हवन सामग्री हम पंडित जी जिस तरह से बता रहे थे हम उसी तरह से कर रहे थे। तो अग्यारी डाल लेते, मंत्र वगैरह अपने मतलब पढ़ते हैं और अग्यारी डालते हैं। तो जिस तरह से बताया जा रहे थे उसी तरह से कर रहे थे, इतना मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरीके से जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा है कि ऐसे एक्सेप्टेशन नहीं थी, बट इस तरह से ही हुआ था। तो यहाँ पे ये मेरा भाई है, ये हमें मतलब कि चावल देता है, तो ये हम मुट्ठी में रखते हैं। ये एक तरीके से हटशट होता है। यहाँ ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 7 फेरे। इस तरह से एक बट्टा होता है सिलबट्टा, गांव में पहले सिलबट्टा पे ही मसाला मतलब पीसा जाता था, तो वो बट्टा रखा जाता है और उसी पे ही मतलब ये फेरे हुए थे। तो इस तरह से कुछ हुए हैं हमारे 7 फेरे। तो मुझे खुद भी नहीं समझ आया, बाद में मुझे आया कि क्या हमारे फेरे हो चुके हैं। तब पंडित जी ने कहा हाँ फेरे तो हो चुके हैं 7, क्योंकि बिल्कुल भी मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने सब अपने आप पढ़ लिया था, होगा उनका अपना कि पंडितों को भी इतनी नॉलेज होती है। तो बस यहाँ पे हो चुके थे हमारे पूरा 7 फेरे। और पतिदेव जी ने मेरी मांग में भर दिया था सिंदूर। पहले सिंदूर हमारे यहाँ धोबिन भरती है, फिर उसके बाद हस्बैंड भरता है। तो पहले मैं यहाँ पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैंने चेंज कर ली थी साड़ी। तो ये साड़ी आई थी मेरे ससुराल की तरफ से, लाल चुनर वाली साड़ी, तो ये मैंने वियर की थी। और यहाँ पे अब हो रही हैं पैर मतलब कि जो आलता लगा रहे हैं, तो ये लगा रही हैं धोबिन जो होती हैं, नाउन होती हैं, नाउन लगाती हैं आलता। तो और नाउन ही मतलब कि भरती हैं, वो सिंदूर मांग भरती हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मेरी भाभी जी आई हैं, और भाभी जी जो होती है रस्म होती है वो बिछुए भाभी जी दबाती हैं। तो यहाँ पे अब दबाई जा रही थी बिछुए, तो दबा रही हैं भाभी, आप देख सकते हैं। और ये भी अपना एक प्रथा है, एक रिचुअल है, बिछुए दबाती हैं। तो और इनके लगाएंगी काजल, तो इन्हें अपना कुछ देना होता है। तो मुझे नहीं कंफर्म है कि इन्होंने क्या दिया था, भाभी हाँ दिया था, अंगूठी दी थी, शायद सोने की अंगूठी दी थी। ये तो अच्छा लग रहा था। इसी तरह से है इंडियन रिचुअल में, वेडिंग जो होती है वो इस तरह से होती है फ्रेंड्स। और अलग अलग रिचुअल होते हैं, जैसे बिहार का अलग हो गया, पंजाबी अलग हो गया, बंगाली अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, क्रिश्चियन अलग हो गया, बहुत ही होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फेरा हमारा आखिरी था, 7वां फेरा। तो बट्टे को इस तरह से लाए थे, इस तरह से कर दिया था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे 7 फेरे। और अब पहना दिया था आखिरी में इन्होंने मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र भी जो आया था वो ससुराल की तरफ से ही आया था। तो संपन्न होती है यहाँ पे हमारी शादी। तो मतलब हो चुका था विवाह संपन्न। और सब लोग उठ के मतलब मैं उठ के, यहाँ पे मम्मी डैडी आ गए थे, आशीर्वाद देने आए थे। और अब हम उठ के चले गए थे बाहर साइड में, मतलब आराम करने चले गए थे। तो आप लोगों के साथ यहीं पे मैं शेयर कर देती हूँ कलेवा की रस्म। तो ये भी एक रस्म ही होती है कलेवा की। तो ये लड़की जितने भी मतलब कि रिलेटिव्स होते हैं ना, वो लड़के को पहनाते हैं। एक एक करके आएंगे, सब लोग पहनाएंगे, जो भी अपना देना बैठना होता है तो वो चीज़ होती है। तो ये ग्रे सूट में जो दिख रही हैं वो मेरी दीदी हैं, और ये मेरी बुआ जी हैं। तो एक एक करके सभी लोग पहना रहे थे जो चीज़ होती है। तो इस तरह से होती है फ्रेंड्स इंडियन रिचुअल में शादी। बिकॉज फ्रेंड्स क्या है, मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वेडिंग की वीडियो देखी है, और किसी मतलब अभी तक किसी ने भी पूरा डीपली नहीं डाल रखा वीडियो को कि किस तरह से होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी बहना है, मेरी बड़ी दीदी मतलब रियल सिस्टर। तो मुझसे छोटी लगती हैं पर हैं मुझसे बड़ी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। तो बस यही सब मोमेंट्स होते हैं। और ये लड़के वालों की तरफ से हैं, ये मेरी मौसी की लड़की हैं जो जैकेट में बैठी थी। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, सब लोग अपने अवतार में आ चुके थे, चाहे फीमेल हो चाहे बॉय हो, कोई भी था,
सब ने जैकेट वगैरह वियर कर लिए थे, ये मेरी दी हैं। तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रिश्तेदारी हो जाती है जब 2 फैमिली साथ में बैठती हैं ना, तो पता नहीं कितने रिश्ते हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप खुद ही समझ सकते हो यही चीज़। यहाँ पे भाभी जी लगा रही हैं काजल, तब इन्होंने दी थी अंगूठी भाभी जी को। काजल भी खूब मोटा मोटा इन्हें लगाया गया था, पूरा वो बना दिया था। जितनी भी भाभी होती हैं सभी भाभी एक एक करके इन्हें काजल लगाएंगी। तो काफ़ी अच्छे सब कुछ मोमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। और लड़के वालों की तरफ से जो फंक्शन हुआ था उनकी ही मुझे मतलब नहीं नॉलेज है, वीडियो तो मेरे पास है। तो एक बार मदर इन लॉ से मैं कंफर्म कर लूँगी, जैसे जैसे बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को लड़के वालों की तरफ से भी एक तरीके से गाइड कर दूँगी कि शादी से पहले क्या क्या मतलब रस्म होती हैं, क्या नहीं होती हैं। ये फ़िलहाल जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, आज का जो मेरा टाइटल रहा वो तेल पूजन, पैर पूज्य और 7 फेरे, यही रहा वीडियो का टाइटल। और इसी के साथ सब कुछ हो चुका था। ये मेरी सारी सिस्टर्स थीं, तो और सब लोगों ने मतलब ब्लैक साड़ी पहनी थी ना, तो मेरी जेठानी जी कह रही थी सब ब्लैक फॉरेस्ट बन के आए थे। काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था, सभी के बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो सब लोगों ने जैकेट वेयर कर लिया था क्योंकि साड़ी बहुत ही मतलब हल्की, जो है वैसे ठंड लगती है साड़ी में, कितना भी हो तो ठंड लगती है। तो यहाँ पे इन लोगों के थोड़ी बहुत होगी। जूते चुराए थे, तो जूते चुराने के बाद इन लोगों ने पैसे लिए हैं, तो जीजा जी ने इनके पैसे दे दिए थे सबको। और इनके जूते भी फाइनली इन्हें मिल गया था, क्योंकि जब जूते मिलेंगे तभी अपनी वाइफ को लेके जा सकेंगे। तो यहाँ पे ये लोग अपना करा रहे थे फोटोग्राफी। और यहाँ पे हो जाएगी हमारी अब मतलब यही है, ये खम्भ लगता है। तो इसे ना कुछ इसी मतलब कि आपको 2 हाथ नहीं लगाने होते हैं, ओनली सिंगल हाथ से इसे खोलना पड़ता है। तो ये खोल रहे थे और यहाँ पे सुतलिया क्या चीज़ है कुछ है, तो उसे तोड़ना था, सुतलिया टाइप, तो जूते से ही तोड़ रहे थे। तो इसी तरह से होता है ये रिचुअल फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा, इसके बाद होगी मेरी विदाई। तो आप लोग बताना कि जो मेरे वेडिंग पार्ट्स हैं आप लोगों को कैसे लगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी विदाई। मैं साड़ी चेंज कर ली थी, विदाई के लिए साड़ी मेरी अलग आई थी। तो बस हो रही है विदाई। और क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल विदाई जो होती है वो डायरेक्ट मैरिज हॉल से ही हो जाती है, मैरिज होम से ही। क्योंकि कोई भी घर नहीं जाता वापस से, और फिर उधर से वो तो एक चक्कर लगाया जाएगा था गाड़ी का। तो हम सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी थी। तो विदाई का जो मोमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से जो फीलिंग होती है ना, शायद कोई भी नहीं समझ सकता है। कि अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी है फ्रेंड्स विदाई। तो करती हूँ मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और आप सब लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा वेडिंग वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ अपना जो वेडिंग का पार्ट था वो आखिरी पार्ट शेयर कर दिया। अब मेरा वेडिंग का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। अगर मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो वो लड़के वालों की तरफ से रिचुअल का शेयर कर दूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों को फिर मिलेंगे आपको न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। जब तक आप एंजॉय कीजिए मेरा ये व्लॉग। और वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वेडिंग के तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे, तो जिसे भी वॉच करना है वहाँ से इजीली वॉच कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।